सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके आराम से जो बुक लिस्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, छोटी मोटी तैयारी, जैसे मैं अगर जनरल तरीके से बताऊं आपको, ठीक है, अगर हम जनरल तरीके से बात करें कि अगर हम तैयारी करना है, अगर मैं कंप्लीट आपको सीजीएल का जो गाइडेंस है, जो स्ट्रेटजी है, अगर हम उसको 2 मिनट में डिस्कस करें, जैसे जो चीज कॉमन हो गई सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए और आपका एमटीएस हो गया, इसके साथ में आपका फेज 9 की या फेज 10 की अगर हम बात करें, तो इन सब का जो प्री होता है लगभग लगभग सेम पैटर्न पर होता है। सभी का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आपको ये बात अच्छे से पता है। सभी में जो है हमारा इंग्लिश जो आता है, ठीक है, उसमें 25 सवाल हो गए। सीपीओ में चूंकि 50 सवाल हो जाते हैं, तो जो इंग्लिश का सिलेबस है, जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है, इसके अलावा अगर हम बात करें जीके के सिलेबस की, उसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो इससे फायदा सबसे पहले समझो क्या होता है। ऐसा देखो, एक बात तो फिक्स है, एक बात तो तय है, इस बात को समझो। जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी कर रहा है, इतिहास गवा रहा है उसका, कि जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करता है वो कभी ना कभी इन जरूर पेपर में से कोई एक ना एक तो जरूर देता है, और देता है तो उसका पेपर निकलता भी है। सीपीओ में आप देखोगे तो जब टियर 1 का पेपर होता है तो स्कोर, जो सीजीएल के टॉपर होते हैं वो काफी पेपर देते हैं उसमें, ठीक है, और उनका स्कोर भी काफी अच्छा आता है, लेकिन वो बेचारे जाके उसका 90% क्राउड जो होशियार है, जो पढ़नियार है, वो जाके लटक जाता है, किसमें, फिजिकल में लटक जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग समझते हो कि सर ये हमारे इतने एग्जाम है और हर किसी को पढ़ने के लिए अलग अलग जो है किताबों की आवश्यकता है या अलग अलग स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, या अलग अलग मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। जब हमारा पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, आप कंप्लीट तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप इसमें से कोई सा भी